गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 जो कि कविता है। कविता का नाम है नीति वचन, जो कि रहीम जी द्वारा रचित दोहों में नीति वचन दिए गए हैं। कवि जी ने मानव जीवन और लोक व्यवहार का बहुत ही गुट विवेचन किया है और जीवन के सामान्य घटनाओं व उदाहरणों से उन्हें जोड़ा है। तो हम शुरू करते हैं। पहला दोहा है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाप पसारिए जेती लांबी सोर। इस दोहे में कवि जी ने कहा है कि व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आंकलन करने के पश्चात ही लक्ष्य को साधना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। सामर्थ्य का सही आंकलन के बिना लक्ष्य को पाना जैसे तेते पार पसारिए जेती लांबी सोर, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर लंबी हो। चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। सेकंड दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानसून चूर। इस दोहे का अर्थ है कि जो हमारी अपनी इज्जत है उसको बचा के रखना चाहिए। बिना इज्जत के जीवन जीना व्यर्थ है। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानसून चून, जैसे पानी की कमी से मोती की चमक और चूना का जो रंग है फीका है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है सभी उसी के सगे होना चाहते हैं, उसी के दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन जो विपत्ति कसोटी यानी मुसीबत के समय खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र होता है। टूटे सूजन मानिए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोरिए टूटे मुगत हार। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो सुजन मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या है, वो मान जाते हैं, लेकिन अगर बार बार उन्हें हम धोखा देंगे और फिर वो टूट जाते हैं। जैसे रहीमन फिर पोरिए टूटे मुकद हार, जैसे मोतियों वाला हार होता है, अगर वो टूट जाता है और उसको हम फिर पिरोते हैं तो वह वैसा हार नहीं बनता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि जो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, जो अच्छे व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, और जो बुरे व्यक्ति होते हैं, कुपति व्यक्ति होते हैं, वो उस अच्छे व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब जैसे चंदन के पेड़ पर सांप क्या है, लिपटे रहते हैं, उससे पेड़ जो है विषैला नहीं हो सकता, लेकिन वो पेड़ क्या है, चंदन का पेड़ क्या है, खुशबू देकर महकता रहता है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले लोग सब बाट न लेह कोए। मतलब जो हमारा जो दुख होता है उसको हमें अपने मन में ही रखना चाहिए। अगर हम उसको अपने दुख को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो लोग क्या है, उसका मजाक उड़ाते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो हमारा काम सुई से हो सकता है उसमें हमें तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो छोटे काम होते हैं उनको ही अच्छे से महत्व देना चाहिए, उन्हें बड़े कामों के साथ तोलना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन जी कहते हैं जो प्रेम है
वो धागे समान है। प्रेम क्या है, बहुत ही प्रेम को हमें अच्छे से रखना चाहिए। अगर प्रेम टूट जाता है, जैसे धागा है, अगर टूट जाता है और हम उसको जब जोड़ते हैं, वैसे तो वो जुड़ता नहीं है धागा, लेकिन अगर जब हम उस धागे को जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम को भी ऐसे ही रखना चाहिए ताकि उसमें गांठ ना पड़े। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजानी। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी बताते हैं कि जो तरुवर यानी पेड़ है, जो पेड़ का फल है वो खुद नहीं खाता पेड़। सरवर मतलब सरोवर, जो सरोवर है वो पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान, जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या है, अपनी संपत्ति को दूसरे लोगों की सहायता में प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ फल, जो पेड़ का फल है वो लोग उस फल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही। तो ये इस पाठ के दोहे हैं, आप सभी ने अच्छे से याद करना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।